जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल हमारे इस आध्यात्मिक चैनल में। जिज्ञासुओं, जैसा कि आपको विदित है कि श्रीमद् भगवद गीता पर व्याख्यान आ रहे हैं और आज इस व्याख्यान में हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग नामक अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। 2 अध्याय अर्जुन विषाद योग और सांख्य योग पर चर्चा हो चुकी है। पीछे के वीडियोस में आप इनकी व्याख्याएं देख सकते हैं। यह तीसरा अध्याय है कर्म योग नामक अध्याय। तो कर्म योग नामक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म के रहस्य को समझा रहे हैं। तीसरे और चौथे अध्याय में भी कर्म का रहस्य आएगा। तो कर्म के रहस्य को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में ये कर्म है क्या चीज। इस श्लोकों पर हम आएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको सांख्य शास्त्र के आधार पर कर्म की भी सारी चर्चा सांख्य को लेकर चल रही है। तो प्रकृति के जो 24 तत्व हैं, इन 24 तत्वों के बीच में जो भेद उत्पन्न होता है और जो क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जैसे कि विषमता आई। जब विषमता नहीं थी तो प्रकृति अपने साम्य अवस्था में थी, अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण सम थे, बराबर बराबर थे और प्रकृति अपने साम्य अवस्था में थी। जब विषमता आ गई तो बुद्धि का विकास, अहंकार, मन, पंचभूत, तन्मात्राएं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों का विकास होता है। लेकिन इन गुणों के बीच जो परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, उसी का परिणाम कर्म है, जिसे आप कर्म कहते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कर्म भी पूजा है। तो यद्यपि दूसरे अध्याय में भी थोड़ा सा कर्म योगी के लक्षण बताने में उसमें चर्चा हुई थी, इसमें भी चर्चा होगी कि कौन कर्म योगी है। आप कुछ भी कर्म करोगे और अपने आप को कर्म, भगवान ने तो कहा है कर्म योगी श्रेष्ठ है, मैं भी कर्म कर रहा हूं, ये रट्टा लगाने वाले हजारों लोग घूमते हैं। उनको जवाब देने के लिए ही यह व्याख्यान दिया जा रहा है कि आप प्रकृति के वशीभूत कुछ भी कर्म करेंगे तो वो कर्म योग नहीं हो जाएगा। जिसने समत्व को प्राप्त किया, जो स्थित प्रज्ञ है, वो कर्मयोगी है। अन्यथा कुछ भी कर लेने से मोह के वशीभूत, अहंकार के वशीभूत व्यक्ति अनेकों कर्म कर रहा है, तो क्या वो कर्मयोगी हो गया? नहीं। बस यही समझने की आवश्यकता। अब कर्म तत्व की चर्चा यहां पर प्रारंभ हो रही है। तो अर्जुन का प्रश्न है। 2 अध्यायों तक सुनने के बाद अर्जुन ने प्रश्न किया, जयासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हो? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। व्यामी श्रृणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्यनुयाम। आप मिले हुए वचनों का प्रयोग करके ज्ञान योग, कर्म योग, क्योंकि अवसाद से ग्रस्त है, कॉन्सेंट्रेट करके सुन नहीं पा रहा। यद्यपि भगवान ने सांख्य योग के संदर्भ में ही कर्म योग की चर्चा की है, अलग से कोई कर्म योग नहीं बताया है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इस बात की लड़ाई हमेशा के लिए बंद कर दीजिए कि ज्ञान योग बड़ा कि कर्म योग बड़ा। इसके लिए झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही संदर्भ में बातों को की गई है गीता के अंदर। तो कह रहा कि अर्जुन को भी मोह उत्पन्न हो रहा है कि कभी तो कर्म योग की चर्चा कर रहे हैं, कभी ज्ञान योग की ऐसी मान्यता लेकर चलो और फिर जानकर चलो। लेकिन वैसा जानने और वैसा समझने के लिए कर्म करना पड़ेगा, और वैसा जानने और वैसा समझने के लिए जो कर्म किया जाता है वो कर्म योग है।
सम की अवस्था को प्राप्त करने के लिए स्थित प्रज्ञता हेतु जो साधना की जाती है वो कर्मयोग है। ना कि आप कुछ भी करते रहेंगे तो कर्मयोग हो जाएगा। आप अपने मोह को संतुष्ट करने के लिए भी उसे कर्मयोग का नाम दे देंगे, यह उचित नहीं है। इसलिए जरूर समझें। तीसरे श्लोक में भगवान उत्तर देना शुरू करते हैं अर्जुन के प्रश्नों का कि इसमें मोहित होने वाली कोई बात नहीं है, और कर्म के विषय में समझाना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। उसमें सांख्य योगी की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से। कहने के मतलब योगी तो दोनों हैं, योगी तो दोनों है। निष्ठा अर्थात जिसकी भावना, जिसकी श्रद्धा परिपक्व हो चुकी है, तो योगी तो है, लेकिन जो ज्ञान योग की जो अवस्था है वहां तक पहुंचने के लिए आपको कर्म योग में परायण होना जरूरी, ठीक ना? तो सांख्य योगी आप तब बनेंगे, सांख्य योगी के लिए ज्ञान योग, तो ज्ञान योगी आप तब बनेंगे जब आप पहले योगी बनेंगे। तो योगी बनने के लिए कर्म योगी बनना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। किस प्रकार का कर्म? कोई भी कर्म नहीं, स्थित प्रज्ञ होकर किया गया कर्म कर्म योग है। ये गीता में स्पष्ट रूप से बार बार समझाया जा रहा है। कुछ भी कर्म कर दोगे तो वो कर्म योग नहीं हो जाएगा। आगे च कर्मणा रंभा नैष कर्म यम पुरुषो श्रुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। सिद्धि मतलब सांख्य निष्ठा। सांख्य में सिद्धियों की चर्चा है, विभूति की चर्चा है, योग शास्त्र में विभूति पाद की चर्चा है। तो कर्मों को प्रारंभ नहीं करना और कर्मों का त्याग देना यह एक भ्रम मात्र है, ऐसा संभव नहीं है। तो इन सब से कोई सिद्धि नहीं आने वाली है। कर्मों का त्याग कर देने से या कर्मों का प्रारंभ ही नहीं करने से इनसे कोई भी सिद्धि नहीं आने वाली है, क्योंकि कर्म तो प्रकृति का गुण है। आप कर्म नहीं करेंगे ऐसा दावा आप करने का सामर्थ्य नहीं रखते, यह आपके सामर्थ्य के बाहर है। क्यों बाहर है? अगला श्लोक हमें समझा रहा है। क्या कहते हैं श्री कृष्ण? नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हयवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। अर्थात निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र, क्या कहा जा रहा है? क्षण मात्र के लिए, 1 सेकंड से भी कम होता है क्षण की गणना, उतने देर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश होकर कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। परवश जीव स्ववश भगवंता। तो यह संपूर्ण जीव जगत परवश है, प्रकृति के वशीभूत है। जिसने ये शरीर धारण कर लिया वो कर्म कर रहा है। वो ये कहे कि मैं कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा और मैं कर्म नहीं करूंगा, ये संभव नहीं। प्रकृति उससे कर्म करवा रही है। अर्जुन अगर ये कह रहा है कि युद्ध करेगा तो वो भी कर्म है, अगर वो ये कह रहा है कि युद्ध नहीं करेगा तो वो भी एक कर्म है। कर्म तो हो रहा है, प्रकृति के वशीभूत। आंखों को मिचते, आंखों को खोलते, श्वास लेते हुए हम सब कर्म के बंधन में हैं। जैसे कि एक गाड़ी में आप बैठ गए, आप तो बैठे हुए लेकिन गाड़ी चल रही है। आप कहें कि मैं नहीं चलूंगा, मुझे नहीं चलना, अरे आप ना चलो, गाड़ी तो चल रही है ना। आपके कहने से क्या हो जाएगा? आपके वश में नहीं है कि आप अपने चाल को रोक पाए, क्योंकि गाड़ी चल रही है। तो आप जब इस प्रकृति में आ गए हैं तो अब ये जो दुनिया है, अगर विज्ञान के हिसाब से भी देखें तो बहुत तेजी से भाग रही है। ये दुनिया कहते 30 किलोमीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर, 1 सेकंड में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। इतनी तेजी से धरती घूम रही है और आप कहोगे कि हम स्थिर होकर बैठे, मान लो कुछ देर के लिए एक परिवेश में, लेकिन सत्य तो यह है कि आप भी भाग रहे हैं। तो इसी प्रकार ये कर्म का सिद्धांत है। आप कर्म से नहीं बच सकते, कर्म प्रकृति का गुण है। आप जब यहां आ गए तो कर्म तो होना ही है। इससे बेहतर है कि तू संकल्प ले और कर्म कर। यह प्रेरणा आगे मिलती है। कर्मण्येन्द्रियाणि संयमे यह आस्ते मनसा स्मरण
इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अर्थात जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर रखता है, ऊपर से तो वो भाई बहुत बड़ा साधु है, ऊपर से तो बहुत बड़ा साधु है, इंद्रियों को रोक रखा हुआ है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा वाली बात आ गई यहां पर। तो जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। तो कभी अपने साथ अन्याय मत करना, ऐसे साधु बनने की कोशिश मत करना जो मात्र अभिनय के लिए हो, मात्र ऊपर से हो, मात्र वस्त्रों तक सीमित हो, मात्र प्रवचन करने तक सीमित हो, मात्र दिखावे तक सीमित हो। श्री कृष्ण कह रहे हैं कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ठीक है, वह मिथ्याचारी है, उसे कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, उसका योग नहीं हो रहा है। अगला, यस त्विंद्रियाणि मनसा नियम यार भदे अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम सक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इंद्रियों के प्रति जो अनासक्त है, इंद्रियों के विषयों के प्रति जो अनासक्त है, उसके द्वारा जो कर्म किया जाता है वो कर्म योग है, उसका कर्म ही श्रेष्ठ कर्म है। और जो आसक्ति के वशीभूत, मान लो पुण्य भी कर रहे हैं लोग ना, जाकर 4 लोगों को अगर खिला दे रहे हैं तो सोचते हैं कि हमको पता चल, हमारा मान सम्मान बढ़ जाए उसमें। तो जो ऐसी भावना से पुण्य भी कर रहे हैं या फिर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पुण्य कर रहे हैं, निष्कामता नहीं है उसमें, तो उससे श्रेष्ठ है वो व्यक्ति जिसके अंदर कोई कामना नहीं है और ना कामना रहते हुए भी वो कर्म परायण है। 8वें सूत्र में कहते हैं, श्लोक में कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रा अपि चते न प्रसिद्ध येद कर्मणः। अर्थात तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यह शरीर मिलने का अर्थ ही क्या हुआ जब तुमने कर्म ही नहीं किया था, ठीक है। तो इसलिए इस बात की तू चिंता मत कर, भाई तो मैं कर्म नहीं करूंगा, मुझे कर्म तो तू कर, लेकिन ये समझ के कर कि कर्म अगर तू नहीं भी करेगा तो प्रकृति तुझसे कर्म करवा लेगी। अगर तू नहीं भी करेगा तो प्रकृति तो तुझसे कर्म करवा ही रही है, चाहे वो अवसाद से ग्रसित होकर कर, चाहे वो अहंकार से ग्रसित होकर कर, चाहे वो मोह से ग्रसित होकर कर, चाहे वो काम से ग्रसित होकर कर, कर्म तो तू करेगा ही, प्रकृति छोड़ने वाली नहीं। इससे बेहतर है कि तू संकल्पवान बन, संकल्प लेके कर्म कर। तू इंद्रियों के विषयों में आसक्ति ना रखते हुए कर्म कर, जन कल्याण हेतु कर्म कर। इस प्रकार का उपदेश महर्षि भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं अर्जुन को। तो ये योग का विषय है, कर्म तो परायणता, कर्म का विषय तो है ही, कर्म तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब तक प्रकृति में हम है कर्म है। आप कर्मों से अलग अपने आप को कदापि नहीं कर सकते। लेकिन जब पता ही है कि प्रकृति हमसे अनाप शनाप कर्म करवाएगी, तो संकल्पवान बनकर हम अपने पूरा कर्म करें, हम सदकर्म करें, लोक कल्याण हेतु कर्म करें, लोक प्रेरणा हेतु करें। आवश्यकता है वैसे कर्म करने की, तभी जाकर हमारे जीवन का भी कल्याण है और हम भी सुख दुख के प्रति अनासक्त होकर जब हम कर्म करेंगे तो हम भी अपने जीवन में निश्चय ही एक विशेष आनंद का अनुभव करेंगे, विशेष लाभ उठाएंगे। और योगस्थ गुरु कर्मानी वाली जो बात है, योग का जो योग की जो कुशलता जिस कर्म में है वो स्थित प्रज्ञता में है, तो वैसे लोगों के लिए ही ये कर्म योग का विषय कहा जा रहा है। तो यह 8वें श्लोक तक हमने चर्चा की। अगला जो है 7वें से 16वें 9वें से 16वें श्लोक तक की चर्चा अगले व्याख्यान में, जिसमें भगवान यज्ञ कर्म की चर्चा कर रहे हैं। तो यज्ञ कर्म के विषय में श्री कृष्ण क्या समझा रहे हैं, इसी कर्म को लेते हुए यज्ञ कर्म की चर्चा हो रही है। तो यज्ञ कर्म की चर्चा कैसे हो रही है उसको समझना बहुत गहरा विषय है। ये यज्ञ कर्म क्यों यज्ञ कर्म को लिया जा रहा है साथ में, उसको समझना जरूरी है। तो उस पर चर्चा अगले व्याख्यान में आएगी। धन्यवाद।